नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2026 के टीयर 1 या टीयर 2 यानी सीबीटी 1 या सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि जनरल नॉलेज के सेक्शन में इंडियन रेलवे से जुड़े सवाल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जॉन जितने जॉन से उनके हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आ गया, या हिस्टोरिकल फैक्ट से क्वेश्चन आ गया, या हाल ही के नए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन रेलवे के उन्हीं सभी कोर फैक्ट्स को कवर करेंगे जो आपकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के जीके सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, तो ये सामने आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। इससे जुड़े हुए इंडियन रेलवे के फैक्ट से जुड़े हुए जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसको कर लेते हैं कवर। फिर हम इन क्वेश्चन को करेंगे, जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो विश्व में अमेरिका, उसके बाद रूस, फिर उसके बाद चीन, उसके बाद आता है इंडिया का रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इंडिया का कौन सा नंबर है वर्ल्ड के अंदर? फोर्थ। सबसे नंबर 1 पे कौन सा? अमेरिका, उसके बाद रूस, फिर चीन। अच्छा, भारत में जो प्रथम रेल कब चली थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम फिर के कई एग्जामों में आया है। एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको ये डेट, मंथ और ईयर पता होनी चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक चली और कितने किलोमीटर तक चली। तो प्रथम रेल जो इंडिया में चली वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। 34 किलोमीटर की जर्नी थी वो। और इस रेल का जो इंजन था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। समझ में आ गया? पहली ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक, 34 किलोमीटर डिस्टेंस थी वो, और इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो ये थी जो कोयले से चलने वाली ट्रेन। उसके बाद आता है कि जो विद्युत रेल, मतलब जो विद्युत पे चलने वाली ट्रेन है, वो कब चालू हुई? वो चालू हुई 3 फरवरी 1925 को। ये कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई वीटी से कुर्ला तक। मुंबई वीटी से कुर्ला तक। और ये ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। अब आता है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भाई रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। अच्छा, मेट्रो ट्रेन कब चली भारत में? भारत में पहली मेट्रो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को। और कहाँ? कोलकाता में शुरू हुई थी ये। देखो, इंडिया में 1984 में आई है मेट्रो। और सबसे पहली जो मेट्रो थी ना वो इंग्लैंड में, कब? 1863 में ही। अब तुम सोच सकते हो कितने पहले ही वहाँ पे मेट्रो आ चुकी थी। तो तो पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई। अच्छा, रेलवे का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? रेलवे बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई 1905 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड के दौरान रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। और ये फैक्ट अलग है, इसके साथ गलत ऐड कर दिया। ये ऐसा है कि जब देश आज़ाद हो गया था तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला रेल मंत्री जो थे वो कौन थे? तो वो थे जॉन मैथाई। अच्छा, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो वो थी ममता बनर्जी। ठीक है। सबसे लंबी दूरी कवर करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ है? जैसे अगर मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ तो ये असम है और ये तमिलनाडु है। तो असम में है डिब्रूगढ़, ये है तमिलनाडु, यहाँ पे है कन्याकुमारी। तो यहाँ से चलते हुए ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आती है। तो ये सबसे लंबा सफ़र करने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। भैया विवेक का सहारा ही लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आपने विवेक खो दिया तो नहीं पहुँच पाओगे, लंबी दूरी तय नहीं कर पाओगे। तो असम से चलती है, असम के कहाँ से? डिब्रूगढ़ से, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो पूरी डिस्टेंस हो जाती है 4189 किलोमीटर, अराउंड मतलब 4200 किलोमीटर के आसपास। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अब तीसरा फैक्ट है बजट अपडेट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया।
किस समिति की सिफारिश पे? विवेक देबरॉय समिति पर। भाई 1921 की बात है, अंग्रेज़ों का टाइम था, अंग्रेज़ों का ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी इंडिया में। तो अब एक कमेटी गठित की गई थी, एकवर्थ एकवर्थ कमेटी। इसकी रिपोर्ट आई थी 1921 में, है ना। तो इसने क्या बोला था कि जो जनरल बजट है उससे अलग करके रेलवे बजट पास किया जाए। मतलब जनरल बजट के साथ रेलवे बजट को पास नहीं करे। क्यों? क्योंकि रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था और इसके लिए अलग से ही बजट पास करना ज़रूरत तुमको फील हुई। क्योंकि ये सरकार की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसकी बहुत बड़ी इनकम का सोर्स था ये, और बड़ा डिपार्टमेंट था, इसलिए इसका हिसाब अलग रखा जाए इसीलिए। तो कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी रिपोर्ट 1921 में आई थी, जिसने क्या बोला कि रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया जाए। अब आ जाते हैं 1921 के बाद हम आते हैं 2017 में। अब एक कमेटी का गठन हुआ, एक और दूसरी, विवेक देबरॉय समिति। तो विवेक देबरॉय समिति ने क्या बोला कि जो रेलवे बजट करके अलग से पास किया जा रहा है, इसको बंद करके इसको जनरल बजट में ही शामिल कर दिया जाए, और बजट के नाम पर एक ही है जनरल बजट, सामान्य बजट, जो आम बजट है वो उसी के अंदर रेलवे बजट का भी प्रावधान उसी के अंदर हो। तो यही बोला गया है कि 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। और देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेलवे बजट को आम बजट में कौन से सन में मिलाया गया? 17 में। कौन से सन में अलग किया गया था? ये 1921 की रिकमेंडेशन थी, पर इसको इम्प्लीमेंट किया था 1924 के अंदर। ठीक है, कि जो रेलवे बजट अलग से पास हुआ था ना रेलवे बजट, तो ये 1924 में हुआ था। 1921 में ये जो क्या बोलते हैं कमेटी का गठन हुआ, इन्होंने रिकमेंड किया 1921 में, और 1924 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ क्या बन सकता है क्वेश्चन कि रेलवे बजट की जो सिफारिश रहती है एक्वर्ट कमेटी रिपोर्ट ने कब की थी? 1921 में। इसको कब से रेलवे बजट आम बजट से अलग पेश किया जा रहा है? वो 1924 से। अब इसको बंद कर दिया गया अलग अलग पास करना 2017 में। तो किसकी समिति की रिकमेंडेशन पे ये किया गया? विवेक देवरा समिति की। अब आता है ये रेलवे सुरक्षा से जुड़ा आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिस मतलब जो आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आती क्या, जो आपको रेल के अंदर ट्रेन के अंदर दिखते होंगे, पुलिस, जो रेलवे पुलिस रहती है, जिसको बोलते हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका नाम बदल के कर दिया गया IRPFS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है। जोन की बात की जाए तो टोटल 18 जोन है। 18 जोन बनाए दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे पड़ता है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे दक्षिण तटीय रेलवे एक नया जोन बनाया गया है 18वें नंबर का। अब पढ़ते हैं हम कि भैया ये रेल है, रेल के आगे रहता है इंजन, पीछे रहते हैं डब्बे। ठीक है। तो ये इंजन का निर्माण कहाँ कहाँ होता है हमारे देश में, और ये जो डब्बे लगे हुए हैं पीछे कोच, इनका कहाँ कहाँ निर्माण होता है। अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो रेलवे के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो इंजन बनाने का काम हो या फिर रेल के जो डब्बे होते हैं वो बनाने का काम, तो उनका कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो कई जगह तो सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं, कई जगह इलेक्ट्रिक या फिर डीजल इंजन दोनों बनाए जाते हैं। तो वो आपको देखना है, मैं आपको एक एक बताता जाऊँगा, आपको रट लेना है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, ये है इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ बनाए जाते हैं। कहाँ पे पड़ता है चित्तरंजन? वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर नेक्स्ट है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं यहाँ पे। ये कहाँ है? वाराणसी यूपी के अंदर। अब आते हैं हम जो डब्बे बनते हैं, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ कुछ जगह और भी बनते हैं, पर मैंने वही लिए जहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो पुराने है ये फैक्ट्री वगैरह, उनको मैंने यहाँ लिया है, और जहाँ पे बड़े लेवल पे काम होता है, इंजन बनाना या फिर डिब्बे कोच बनाना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तमिलनाडु के अंदर। यहाँ LHB कोच, ये तो एक विशेष प्रकार के कोच जो ये जर्मनी में शायद वहाँ बनता है। इसमें थोड़ा सुविधाएं अच्छी होती है, ब्रेकिंग सिस्टम, सुविधा, कंफर्टेबनेस, ये सारी चीज़ देखिए। तो LHB हालांकि इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है
है ना, कहाँ पे है, पेरम्बूर तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या कोच यानी डिब्बे बनाए जाते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के अंदर, यहाँ पे रेल डिब्बे बनते हैं। आधुनिक रेल डिब्बे कहाँ बनते हैं, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी। तो यहाँ तो बन रहे हैं डिब्बे, यहाँ बन रहे हैं इंजन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंजन कहाँ कहाँ बनते हैं रेल के, चितरंजन और बनारस के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि डिब्बे कहाँ बनते हैं, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी। यूपी में रायबरेली में, कपूरथला पंजाब के अंदर, और पेरम्बूर तमिलनाडु के अंदर। अब आते हैं हम रेलवे गेज। अरे यार, रेलवे लाइन होती है ना, रेलवे गेज, रेलवे लाइन कहीं इतनी चौड़ी, कहीं इतनी, और कहीं इससे भी नैरो। तो उस हिसाब से तो ब्रॉड गेज होती है, मीटर गेज होती है, नैरो गेज। ब्रॉड गेज में क्या होता है 1.676 मीटर, इसको फिट या इंच में देखेंगे तो 5 फीट 6 इंच। मीटर गेज में क्या रहता है 1 मीटर, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर गेज। मीटर गेज मतलब 1 मीटर। 3 फीट 3.3 इंच। नैरो गेज ये होता है 0.762 मीटर, और ये होता है 2 फीट 6 इंच। ठीक है, अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। कोंकण रेलवे स्थापना 26 जनवरी 1998, लंबाई 760 किलोमीटर, रोहा से मैंगलोर। फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन। फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन, निर्माण 1855। आरक्षण पहली जो कंप्यूटर से हम जो रिजर्वेशन कराते हैं ना, इसकी सेवा चालू हुई थी 15 नवंबर 1985 और सिर्फ दिल्ली के अंदर। तत्काल जो हम तत्काल टिकट बुक कराते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1997 में, और विश्व की पहली मेट्रो 1863 में लंदन में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली है। चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है। रेलवे बजट 2017 में विलय हुआ। भारत की जो पहली रेल चली थी तब वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। 18 जोन जो है वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ों में आप देखोगे कहीं जगह गलत लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो मैंने ये अलग यहाँ पे लिख दी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर नहीं, SS हुबली जंक्शन। SS मतलब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन कर्नाटक। लंबाई इसकी 1507 मीटर। सबसे लंबा रेल पुल चिनाब, लंबा नहीं है, ऊंचाई पर है। सब चिनाब पुल क्या है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर ऊंचा रेल पुल है चिनाब। सबसे लंबा रेल पुल है बोगीबील। पहली राजधानी ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, दिल्ली से दिसपुर नहीं, पहली राजधानी एक्सप्रेस थी जो 1969 में नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली। अच्छा, रेलवे मंडल 69 आपको कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन गलत है। सही तथ्य क्या है, भारतीय रेल में वर्तमान में कुल 73 मंडल यानी डिविजन्स है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश्ड। भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर 1890। अब आप लोग बोलो सर 1853, अरे वो रेल चली थी, इंडियन रेलवे की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1890 में, कि हाँ भाई अब रेलवे बहुत बड़े लेवल पे चालू हो चुकी है अब 1853 से 1890 के बीच में। तो अब एक इंडियन रेलवे करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया, कब, 1890 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, ब्लैक ब्यूटी या विवेक एक्सप्रेस, बताइए। तो क्या आंसर होगा, भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। कोयले से चलती थी पहली वाली ना। भारत में किस राज्य में रेलवे मार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। भाई ये भारत का नक्शा है, इसके अंदर इतने सारे स्टेट है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क को कवर करता है, रेलवे मार्ग को, बताइए, सोचिए। तो भाई वो सबसे ज़्यादा जो रेलवे मार्ग को कवर करने वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, विशाखापट्टनम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मैथाई, जगजीवन राम या ममता बनर्जी, तो वो है जॉन मैथाई।
और अगर पहली महिला पूछी जाए तो वो कौन है? ममता बनर्जी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर, कोलम, गोरखपुर, हुबली। तो सही आंसर है हुबली। विवेक एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? विवेक एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? मैंने बताया इधर असम है, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो ये है दिल्ली तो कन्याकुमारी नहीं, डिब्रूगढ़ तो कन्याकुमारी, हाँ ये सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? भारत में पहली मेट्रो रेल चली कोलकाता में। ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? हम पढ़ गए हैं अभी, तो इसकी होगी 1.676 मीटर। ये किसकी होती है और ये किसकी होती है? मीटर गेज, ये ब्रॉड गेज, और ये होती है नैरो गेज की। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हाँ अब बताइए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला, पेरम्बूर, रायबरेली, बेंगलोर। तो पेरम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष विलय कर लिया गया? 2015, 2016, 2017, 2018। तो आंसर है इसका 2017। कब अलग किया गया था? दो और कब अलग किया गया था? तो वो 1924 में। 1921 में कमेटी, एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट ने अनुशंसा की थी, उस रिकमेंड किया था कि अलग करने के, तो 1921 में रिपोर्ट आई और 1924 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो कब किया गया सामान्य बजट से अलग रेलवे बजट को? 1924 में। और कब विलय कर दिया गया? 2017 में। कौन सी समिति थी? विवेक देवराय समिति। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? बताइए। 16, 17, 18, 19। तो सही आंसर है 18। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? हाँ, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग होती है, सबसे बड़ा रेलवे स्टाफ कॉलेज है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है रेलवे की। तो क्या है क्वेश्चन? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? पुणे, वडोदरा, दिल्ली या सिकंदराबाद? तो इसे सही आंसर है वडोदरा। तो पहली एसी डबल डेकर ट्रेन किन के बीच शुरू की गई? द फर्स्ट एसी डबल डेकर ट्रेन वाज स्टार्टेड बिटवीन दिल्ली टू जयपुर, हावड़ा टू धनबाद, मुंबई से पुणे या चेन्नई से बेंगलोर? तो इसका सही आंसर हावड़ा से धनबाद। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रेलवे? बताइए। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रेलवेज? अब इसमें कई लोग क्या जल्दबाजी में क्या कर देंगे, लॉर्ड डलहौजी। भाई भारत के कंसेंट, अगर इसमें कई लोग क्या कर देंगे, लॉर्ड डलहौजी लगा देंगे जल्दी में, क्योंकि ये पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को अच्छे से। रेलवे का अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ रहा है कि कौन है फादर ऑफ रेलवे, अगर इंडिया के कंटेस्ट में पूछा है, तो लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि ये वॉइस रहे थे उस वक्त। ये पूछ रहा है रेलवे का जनक, तो जॉर्ज स्टेफन ये है फादर ऑफ रेलवेज। ठीक है। भारत के सेंस में पूछा जाए तो वो है लॉर्ड डलहौजी, और विश्व के उसमें परसेप्शन में पूछा जाए तो वो है ये है जॉर्ज स्टेफन्स। यहाँ पे कहीं इंडिया मेंशन नहीं किया गया, तो हम इसी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में किन राज्यों को जोड़ती है? तो जब हम मैप खोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कोंकण तट, तो इसी एरिया को जोड़ेगी। तो यहाँ महाराष्ट्र, इधर गोवा, केरला और कर्नाटका। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ए। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम यानी NWR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा, आप बताइए, जोधपुर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। NWR का जो हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है। द फेरी क्वीन इंजन वाज मैन्युफैक्चर्ड इन विच ईयर? जो फेरी क्वीन इंजन का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका निर्माण हुआ 1855 में।
भारत में किस शहर में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मुगलसराय, मथुरा, इटारसी या विजयवाड़ा? लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया, तो वो है मथुरा। इस आरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1882, 1890, 1950, 1977? तो इसका सही आंसर होगा 1882। और सुनो, अभी मैंने आपको बताया था कि आरपीएफ का नाम बदल के कुछ और कर दिया गया है, क्या है? तो आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप आरपीएफ को आरपीएफ रखना, पीछे आई लगा देना, आगे आई लगा देना और पीछे एस लगा देना, तो पूरा हो जाएगा IRPF, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, कब हुई थी? 1882 में। तो ये थे इंडियन रेलवे से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी 2026 के एग्ज़ाम फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। जीके एक ऐसा सेक्शन है जहां आप जितना डिसिप्लिन रिवीजन करेंगे एक्यूरेसी उतनी ही बेहतर होगी। इस पूरे कंटेंट का एक बार शॉर्ट रिवीजन ज़रूर करिए, एक बार शॉर्ट रिवीजन ज़रूर कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। आपको आज का ये कंटेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले सेशन में आप जीके का कौन सा टॉपिक डिटेल में कवर करना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर करना। पढ़ते रहिए, फोकस रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।